2016 से भारतीय वायुसेना में महिला पायलट्स को एंट्री दी गई। तब से लेकर आज तक वो अपने हर मिशन को सफलतापूर्वक कामयाबी के साथ अंजाम तक पहुंचा रही हैं। चाहे चिनूक हेलीकॉप्टर की उड़ान हो या राफेल की, हर ऑपरेशन में अपने आप को उन्होंने साबित किया है। वायुसेना के पूर्वी कमान में भी महिला फाइटर पायलट्स को तैनात किया गया और जिम्मेदारी है दुश्मन की हर चाल पे निगाह रखने के साथ साथ जवाब देने की। नवरात्र पर महिला शक्ति की धमक, वायुसेना के महिला पायलटों का जोश, चीन की सीमा पर दिखाया दम, दुश्मन को करारा जवाब देने को तैयार। ये भारत की नारी शक्ति की क्षमता का सबूत है। ये सरकार की महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि कैसे ये बेटियां दुश्मन को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। इंडियन एयरफोर्स में नारी शक्ति का परचम लहरा रहा है। हिंद की बेटियां MiG-21 से लेकर राफेल की कमान संभाल रही हैं। बुलंद हौसलों से देश का मान बढ़ाने वाली बेटियों ने संभाल लिया है वायुसेना के पूर्वी कमान की जिम्मेदारी। अब चीन की सीमा की निगरानी करेंगी ये बेटियां। जब वायुसेना के महिला पायलटों ने सुखोई 30 और LAH ध्रुव से उड़ान भरी तो जैसे आसमान भी उनका स्वागत कर रहा था। भारत की बेटियों ने दुश्मन को सतर्क रहने का फरमान भी सुना दिया जब उन्होंने चीन की सीमा के पास उड़ान भरी। इंडियन एयरफोर्स अपने पायलटों को हर हालात से निपटने के लिए तैयार करता है। इसलिए खराब मौसम हो या पर्वतीय इलाका, हर चुनौती को पार करना इन बेटियों को आता है। Being part of any actual operation is what every fighter pilot in the Indian Air Force trains for, because that's where we can show our original mettle. Our pilots from various bases in the eastern sector are ready to respond in any case of any eventuality. We are always ready for any kind of tasks and challenges that may come upon us. ऐसा नहीं है कि इन महिला पायलटों के भरोसे को पहली बार वायुसेना में परखा जा रहा है। इससे पहले भी कई महिला पायलटों ने शानदार तरीके से हर मिशन में कामयाबी हासिल की है और आने वाली पीढ़ियों के लिए आयाम स्थापित किए हैं। Brilliant women before this who have broken the glass ceiling and paved the way for us to achieve our dreams and to help us achieve our goals and serve our nation. The training in the Indian Air Force is always is at par, and be it woman or man who's taking part in this, they are treated on equal footing and we go through the same stringent methods and preparation as each other. ये तस्वीरें तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन की हैं, जहां पर 4 महिला पायलटों को तैनात किया गया है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अनी अवस्थी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट A9, फ्लाइट लेफ्टिनेंट तेजस्वी और फ्लाइट लेफ्टिनेंट श्रेया वाजपेयी। इन लोगों पर हर वो जिम्मेदारी निभाने का जिम्मा दिया गया है जो एक लड़ाकू विमान पायलट की होती है। तभी तो LAH ध्रुव की उड़ान से पहले बारीकी से चौपर का निरीक्षण करती ये बेटियां साबित कर रही हैं कि वो किसी से कम नहीं हैं। इन्होंने न सिर्फ भारत चीन सीमा के पास उड़ान भरी, बल्कि किसी भी आपातकाल से निपटने की प्रैक्टिस भी की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे ये रेस्क्यू ऑपरेशन को सकुशल अंजाम देने के मिशन का अभ्यास कर रही हैं। आपको बता दें कि 2015 में वायुसेना ने महिला पायलट को फाइटर स्ट्रीम में शामिल करना शुरू किया था। वायुसेना देश का पहला ऐसा बल था जहां महिलाओं को कॉम्बैट रोल दिया गया था, यानी महिला फाइटर पायलट दुश्मन की सीमा में घुसकर भी ऑपरेशन कर सकती हैं। उससे पहले तक महिलाएं सिर्फ हेलीकॉप्टर या फिर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ही उड़ा सकती थीं। साल 2016 में वायुसेना में 3 महिला फाइटर पायलट
बनी थी। ये तीनों थी अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत और मोहना सिंह। वायुसेना में फिलहाल करीब 1,500 महिला अधिकारी हैं। इनमें से करीब 100 महिला पायलट हैं। वायुसेना में इस वक्त 16 महिला फाइटर पायलट हैं। इनमें पहली महिला फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी और रफाल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली एकमात्र महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह शामिल हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना में महिला फाइटर पायलट को शामिल करने की योजना को परमानेंट स्कीम में तब्दील कर दिया है। अब वक्त बदल रहा है, एक नया भारत बन रहा है जिसमें बेटियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है। सिर्फ भारतीय सेना ही नहीं, हर सेक्टर में हिंद की बेटियां अपना परचम लहरा रही हैं और देश का नाम रोशन कर रही हैं। ऐसे में इंडियन फोर्स की ये महिला पायलटों के मायने भी कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, कोलकाता में एक दुर्गा पूजा पंडाल ऐसा भी है जहां दिव्यांगों की सुविधा का पूरा बाकायदा ख्याल रखा गया है। दृष्टिबाधित लोग यहां पर आकर पंडाल की खूबसूरती को महसूस कर सकते हैं। आयोजकों का ये कहना है और मानना है कि उनकी कोशिश यही है कि जो देख नहीं सकते वो बिना किसी की सहायता से यहां के माहौल को पूरी तरह से महसूस कर पाएं। देखिए, दिन कोई ना कोई तांडव के सामना हम लोग करते हैं। कभी वो हमारे साथ होती है और कभी हम करते हैं। प्रोसेस है क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन, और इसका हम लोग के इफेक्ट हम लोग के ऊपर, हम लोग के कुछ कारनामे, हम लोग के नेचर के ऊपर, हम लोग के सोसाइटी के ऊपर। तो ये पूरा चीज हम लोग तांडव के मैसेज से। पंडाल की थीम अपने आप में बहुत कुछ कहती है, लेकिन इस पंडाल में जो अनूठी व्यवस्था की गई है वो उससे भी खास है। दुर्गा पूजा सभी के लिए है। सिर्फ दुर्गा पूजा नहीं बल्कि जितने भी फेस्टिवल्स हैं हम मानते हैं कि इंक्लूसिव है। इसका मतलब सब कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी, रिलीजन के ऊपर जाके फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या जो देख नहीं सकते, उन लोगों का क्या जो विजुअली इम्पेयर्ड है, स्पेशली एबल्ड है। इस बार कोलकाता के इस पंडाल में, कोलकाता के हाजरा के इस पंडाल में इस समस्या का भी समाधान करने की कोशिश की। यही वो छोटा सा बोर्ड है जो बड़े काम करने वाला है। इस बोर्ड में ब्रेल लिपि में वो सब लिखा हुआ है जिसके जरिए दृष्टिहीन दिव्यांग मां अंबे की मूर्ति की भव्यता से लेकर पंडाल की विशेषता तक सब महसूस कर पाएंगे। ब्रेल है जहां पर जो कोई भी देख नहीं सकता उसको समझाने के लिए कि क्या यहाँ का थीम है और यहाँ पे माँ की प्रतिमा कैसी है, उनको कौन से कलर में है, कैसी सुंदर वो दिख रही है और पंडाल में क्या क्या हो रहा है, उसको समझाने के लिए ये ब्रेल है। ब्रेल इस्तेमाल किया जाता है उन लोगों के लिए जो देख नहीं सकते। जो लोग देख नहीं सकते वो इसको छूते हैं और पूरा यहाँ का एटमॉस्फेयर जो है उनको समझ में आ जाता है।
इस पंडाल में दिव्यांगों के लिए अलग से एक रैंप भी बनाया गया है ताकि उन्हें पूजा पंडाल में आने में किसी तरह की असुविधा न हो। इस तरह की व्यवस्था के पीछे आयोजकों की कोशिश यही है कि दुर्गा पूजा के त्योहार की खुशी सबके साथ साझा की जा सके, कोई पीछे न रह जाए। ये एक सेक्शन है जो हमने सोचा कि ये डिप्राइव्ड है और दुर्गा पूजा ऐसा मोहल्ला है, ऐसा समय है, ऐसा मौका है जिसमें सबको एंजॉय करना चाहिए। तो इन लोग के बारे में हम लोग सोच के फर्स्ट टाइम हम लोग के 80th ईयर में हम लोग एक माइलस्टोन क्रिएट करना चाहते थे और एक मैसेज भी सबको देना चाहते थे। इसमें कोई शक नहीं कि त्योहार कोई भी हो, साथ मिलकर मनाने से उसकी अहमियत, उसकी रौनक बढ़ जाती है। सिर्फ इस पर्टिकुलर दुर्गा पूजा या फिर इस पर्टिकुलर पंडाल से नाता तो है, लेकिन ऐसे चीजें हर फेस्टिविटीज में, जैसे दादा ने भी कहा कि हर फेस्टिविटीज में भी होनी चाहिए, ताकि जो लोग स्पेशली एबल्ड हैं, जो इंसान देख नहीं सकते, उनको भी हक होता है कि वो हर एक फेस्टिवल में, हर एक कार्यक्रम में, हर एक खुशी के दिन में हमारे साथ हमारा हाथ पकड़ के कंधे से कंधा मिलाकर एंजॉय करे और माँ का दर्शन भी करे। कैमरा पर्सन ऑर्गो के साथ सूर्याग्नि रॉय, गुड न्यूज टुडे, कोलकाता। उत्सव और भक्तिभाव के इस माहौल में अगर आपके मन में भी इच्छा हो रही है रामलीला देखने की और आप रामलीला देखने नहीं पहुंच पा रहे, तो आपकी ये इच्छा गुड न्यूज टुडे पूरी कर रहा है। दिल्ली में होने वाली भव्य लव कुश रामलीला के दर्शन हम हर रोज शाम 5 बजे GNT पे करवाने वाले हैं। तो मिलते हैं उन कलाकारों से जो इस दिव्य रामलीला में हिस्सा ले रहे हैं। लंकेश डरता नहीं, बुला अपने उस तपस्वी वनवासी पति को, देखता हूं कैसे लंका तक पहुंचता है और तुझे छुड़ाता है। नामी गिरामी कलाकारों से सजी रामलीला आज अपने भव्य रूप में आपके सामने होगी। दिल्ली के लाल किले में देश की सबसे बड़ी रामलीला का आगाज हो चुका है। गुड न्यूज टुडे पर 5 अक्टूबर तक दशहरा का आयोजन किया जा रहा है। शर्म कर, ये के अंधे, शर्म कर, तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। मशहूर लवकुश रामलीला का मंचन आज शाम 5 बजे से आपके पसंदीदा चैनल पर हो रहा है। रामलीला के हर प्रसंग का आनंद आप घर बैठे गुड न्यूज टुडे चैनल पर उठा सकते हैं। बन के तेरे काल की मूरत। गुड न्यूज टुडे और गुड न्यूज टुडे देखकर चेहरे पर स्माइल ना आए फिर मजा नहीं आता। इसीलिए हमारी कोशिश यही है कि त्योहार आप सिर्फ मनाए नहीं, त्योहारों को जिए। और त्योहारों को जीने के लिए गुड न्यूज टुडे से बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम हर दिन आपके लिए लेकर आएंगे लव कुश रामलीला से लाइव प्रसारण। यानी अगर आप घर बैठे हैं, अगर आप रामलीला देखने नहीं जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, ठीक 5 बजे गुड न्यूज टुडे ऑन कीजिए और रामलीला का पूरा मंचन देखिए। और अगर आप लवकुश रामलीला में आकर रामलीला देखना चाहते हैं तो भी हमने आपके लिए खास व्यवस्था की है। गुड न्यूज टुडे आपको अपना 360 व्यू वीडियो बनाने का अवसर देगा। बस आप GNT स्टॉल पर आइए और अपना शानदार वीडियो बनाइए। लवकुश रामलीला में आएंगे तो आपको यहाँ पर गुड न्यूज टुडे भी मिल जाएगा। और इस गुड न्यूज टुडे की खास बात ये है कि यहाँ पर आप इस जगह खड़े होकर 360 डिग्री अपना एक वीडियो बना सकते हैं। आप प्ले कर दीजिए प्लीज, लीजिए। बस यहाँ पर अपना फोन रखिए और आपको 360 डिग्री वाला वीडियो मिलेगा। इस वीडियो के साथ आप गुड न्यूज टुडे वाली स्माइल को भी कैप्चर कर सकते हैं। लवकुश रामलीला कमेटी हर साल कुछ न कुछ नया करती आई है। इस बार मंच भी विशाल है और इसका कैनवस भी। इस साल कमेटी ने रामलीला का थीम रखा है रामलला के मंदिर में राम की लीला। इस बार हमने विशेष रूप से जो अपना मंच है ये है 180 फुट लंबा है और 60 फुट चौड़ा मंच है। इसके 3 मंजिल हैं और तीनों मंजिल के ऊपर अलग अलग रामलीलाएं होंगी। और उसके बाद जो है 40 फुट ऊपर उसके रामलला का मंदिर है और हमारी थीम भी यही है कि रामलला के मंदिर में राम की लीला। बिल्कुल। और ये मेरे ख्याल से ऊपर ये वही राम मंदिर को आपने यहाँ पर बनाया है? जी 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 वही राम मंदिर जो है ऊपर बनाया गया है। ये 70 फुट ऊंचा है। लवकुश रामलीला कमेटी में कुल 250 कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। इनमें 22 फिल्मी दुनिया के नामी गिरामी कलाकार हैं जो रामलीला में किरदार निभाते आए हैं या फिर जिन्होंने कहीं न कहीं सीरियल या फिल्मों में राम, सीता, हनुमान, रावण का किरदार निभाया हुआ है।
बड़ी बात यह है कि इस भव्य रामलीला में कई एक्शन सीक्वेंस भी देखने को मिलेंगे जो फिल्मों में नजर आते रहे हैं। मुंबई से बॉलीवुड के माहिर स्टंट आर्टिस्ट भी बुलाए गए हैं। इस बार भी लवकुश रामलीला में कई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। रामलीला की भव्यता को दिखाने के लिए स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। 3D मैपिंग से जलती मशाल दिखाई जाएगी। मतलब रोमांच का भरपूर इंतजाम किया गया है। यहाँ पर 2 बड़ी बड़ी क्रेनें 200-200 फुट ऊंची लगाई जाएंगी। उन क्रेनों के अंदर एक तरफ से राम का रथ होगा, दूसरी तरफ से रावण का रथ होगा। हवा के अंदर 200-200 फुट ऊंचे जो है युद्ध होंगे और युद्ध के अंदर दोनों तरफ से तलवारें टकराएंगी तो उनसे चिंगारी निकल रही होगी। अच्छा। माँ सीता जिस वक्त अशोक वाटिका के अंदर बैठी होंगी तो 9 राक्षसी हवा के अंदर 150-150 फुट ऊपर उनको डराने के लिए आएंगी और जिस वक्त उनको डरा रही होंगी तो हनुमान जी महाराज जैसी नजर घुमाएंगे 9 की 9 हवा में से अदृश्य हो जाएंगी। तो इस किस्म के स्टंट सीन लिए हैं। तो रामलीला का मंच तैयार है, आप भी तैयार हो जाइए। घड़ी में 5 बजे का वक्त सेट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लवकुश रामलीला में नहीं आकर घर बैठे रामलीला का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो गुड न्यूज टुडे है ना। शाम 5 बजे रोजाना देखिए रामलीला सिर्फ GNT पर। नवजोत रंधावा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई अब लाइव देखी जा सकेगी। इसका शुभ आरंभ हो चुका है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के मामलों की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग से शुरुआत हुई। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अगुवाई में फुल कोर्ट मीटिंग में फैसला लिया गया था कि कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। इस कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट के वेब लिंक के जरिए देखा जा सकता है।